फटाक 30 सेकंड में खबरें डाउनलोड कीजिए। तक क्या हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिंक सिटी प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें मुख्यमंत्री ने खुद कबूला था कि भ्रष्टाचार विभागों में चल रहा है, यहाँ तक कि मेरा विभाग भी उससे अछूता नहीं है, और लेकिन इसमें कहीं ना कहीं बदलाव की ज़रूरत है। यानी कि मुख्यमंत्री के मुख से भी प्रदेश की कांग्रेस सरकार में जिस तरह से भ्रष्टाचार और तबादलों में लेन देन व्याप्त है, वो कहीं ना कहीं उजागर होता है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यापकों के एक सम्मेलन में पहले भी बोल चुके हैं कि तबादलों के पैसे लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो अध्यापकों ने कहा था हाँ लेते हैं। इसके अलावा भाजपा के जो नेता हैं, वो तमाम नेता आए दिन समय समय पर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते रहे हैं। भरतपुर से सांसद हैं भाजपा सांसद रंजीता कोली, उन्होंने कई बार कांग्रेस विधायकों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। अभी हाल ही में रंजीता कोली ने एक बयान भी दिया था, जिसमें कहा था कि नदवई से जो कांग्रेस विधायक जोगेंद्र अवाना का क्षेत्र है, वहाँ जो बाईपास का निर्माण हो रहा है, जो सड़क का निर्माण हो रहा है, उसमें धांधली देखी जा रही है। लोगों ने शिकायत उनको की है। शिकायत के बाद उन्होंने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से उसकी जांच रिपोर्ट मांगी थी, जांच कमेटी भी बिठाई थी, लेकिन 5 महीना बीत जाने के बावजूद भी और सांसद के कई बार अधिकारियों को गुहार लगाने के बावजूद भी सांसद को जांच रिपोर्ट आज तक नहीं सौंपी है, जिस पर सांसद रंजीता कोली ने इस धांधली का मुद्दा लोकसभा में भी उठाने का ऐलान किया है। इसके अलावा जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, भाजपा नेताओं का कहना है कि जिस तरह से मानेसर कांड हुआ, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट की लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद सरकार गिरने वाली थी, उस सरकार को मजबूती मिली थी, और उसके बाद जो विधायक हैं उनको खुली छूट दे रखी है, और उस खुली छूट का नतीजा ये है कि भ्रष्टाचार का आलम फैला हुआ है। चाहे ट्रांसफ़र या तबादला की बात कहें या फिर किसी को लगाने की बात कहें, हर चीज़ में भ्रष्टाचार व्याप्त है, जिस तरह से भाजपा नेताओं का आरोप है। भाजपा नेता को ये भी कहना है कि ये हमारा ही आरोप नहीं है, यह है बल्कि जग जाहिर है, आम जनता इससे त्रस्त है, सरकारी कर्मचारी इससे त्रस्त हैं, पुलिसकर्मी इससे त्रस्त हैं, पुलिस के अधिकारी इससे त्रस्त हैं, लेकिन कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता है। क्योंकि यदि वो बोलता है, सच्चाई बयां करता है, तो उसका पल भर में ट्रांसफ़र या तबादला करा दिया जाता है। बात भ्रष्टाचार की से हट के अगर हम बात करें, आज प्रदेश कांग्रेस सरकार में जिस तरह से लड़ाई चली है दोनों गुटों के बीच में, उसका खामियाजा कहीं ना कहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पदाधिकारियों को भी उठाना पड़ रहा है, और उनकी नाराज़गी समय समय पर जाहिर होती रही है। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में एक भाजपा की मीटिंग, वो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हो रही थी, जिसमें कांग्रेस के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने खुले तौर पर, खुले मंच पर यह आरोप अपनी ही सरकार के विधायकों पर, अपने पदाधिकारियों पर लगाया था कि कांग्रेस सरकार में आज कांग्रेस ही अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर रही है। लिहाजा यही हाल रहा, कांग्रेसी कार्यकर्ता नाराज़ रहे, उनको इग्नोर किया जाता रहा, तो वो समय दूर नहीं जब कांग्रेस का खात्मा जल्दी ही हो जाएगा। ये बात कांग्रेस के कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, उनके दिल में एक टीस है। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह से दोनों गुटों में लड़ाई हुई, उस लड़ाई के बाद सरकार ने अपने विधायकों को खुली छूट दे दी। जो भी काम हो रहे हैं, तबादला की बात हो, चाहे राजनीतिक नियुक्तियों की बात हो, वो विधायकों को ही की जा रही है, विधायकों के इशारों पर की जा रही है, और सरकार को जिनसे फ़ायदा है उनको राजनीतिक नियुक्तियाँ दी जा रही हैं। कार्यकर्ताओं को इग्नोर किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं में रोष भी है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि भाजपा नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद अपनी ही सरकार पर सवालिया निशान उठा रहे हैं, और यह सिलसिला अभी थम नहीं रहा है। जनता भी इस बात को कह रही है कि भ्रष्टाचार ज़्यादा बढ़ गया है, हम आहत हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास नहीं हो पा रहा है, सड़कों की हालत खस्ता है, बिजली नहीं आ रही है, पानी नहीं आ रही है। कुछ महीने पहले एक कैबिनेट मंत्री ने भी सरेआम मंच पर कांग्रेस के जो मंत्री हैं, नेता हैं, उनके बीच में मुद्दा उठाया था कि भरतपुर में बिजली नहीं, सड़क नहीं, पानी नहीं, किसानों के लिए खाद नहीं। ऐसा ही चलता रहा तो कैसे आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की सरकार है वो कटघरे में खड़ी हो चुकी है, और ख़ासकर उनके विधायकों को जो छूट दी जा रही है
उनसे जनता और सरकारी कर्मचारी आहत हैं और यह सिलसिला जारी रहेगा बदस्तूर 2 साल तक या फिर यह थम भी पाएगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन पीयूष दीक्षित के साथ सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।